यस, अब आपके सामने ये देखिए, ये प्रॉपर्टीज है यूनिट सेल के, डायमेंशंस है, एज लेंथ है, फेस डायगोनल जिसको बी से लिखते हैं, बॉडी डायगोनल जिसको सी से लिखते हैं, और डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना पड़ेगा हमें कि प्योर एलिमेंट्स में डिस्टेंस किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं और आयनिक सॉलिड्स में डिस्टेंस किस तरह से प्रिडिक्ट करते हैं, ये इसको डी से डिनोट करते हैं, और स्मॉल आर रेडियस ऑफ स्फीयर। ठीक है, रेडियस ऑफ स्फीयर कौन सा स्फीयर, जो क्लोज पैकिंग परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो इनमें रिलेशंस हमने देखे हैं कल। ठीक है, और हम बेसिकली क्या डिस्कस कर रहे हैं, वी आर डिस्कसिंग पैकिंग एफिशिएंसी। ठीक है, तो पैकिंग एफिशिएंसी का डेटा ये हमारे पास ऑलरेडी है, कितनी किसकी कितनी परसेंटेज होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये जो है, ये जो सारे डायमेंशंस है यूनिट सेल के, है ना, प्रॉपर्टीज है उसकी। ठीक है, इनमें क्या रिलेशन है वो हम लोग प्रिडिक्ट करते हैं, और उसकी ये जो पैकिंग एफिशिएंसी का जो परसेंटेज है उसको हम लोग प्रूव करते हैं। तो ये हमने कल देखा था, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ एफसीसी सीसीपी। ठीक है, इसमें इसमें रिलेशंस हमें कुछ मिले थे। सबसे पहला रिलेशन था ये बी और ए का। व्हाट्स बी, बी क्या है बताना जरा, बी क्या है? फेस डायगोनल। फेस डायगोनल। फेस ओके, डायगोनल। हाँ, तो फेस डायगोनल और एज लेंथ ए में ये रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद ये रिलेशन है आपके एज लेंथ और आर यानी कि रेडियस ऑफ स्फीयर के रिलेशन है। ठीक है, और उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स। अब भाई डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स क्या होती है, वो तो फेस डायगोनल का हाफ होता है। ठीक है, तो ये आपके रिलेशन है डी और ए के रिलेशन है सारे के सारे। ठीक है, और फिर बाद में हमने पैकिंग एफिशिएंसी कैलकुलेट करी है, किसके लिए, सीसीपी और एफसीसी के लिए। आज का जो हमारा हेडिंग है, एंड व्हाट्स दैट हेडिंग, दैट हेडिंग इज वेरी वेरी सिंपल। ओके, आप लोग फटाफट हेडिंग लगाइए, एंड दैट इज ओके। आप लोग अब हेडिंग लगाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी, पैकिंग एफिशिएंसी किसमें, इन कौन सा क्रिस्टल बच गया भाई बताना जरा? बॉडी सेंटर्ड। बीसीसी, हाँ, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, है ना, लेटिस, बॉडी सेंटर्ड बीसीसी लेटिस कर दो, या बीसीसी यूनिट सेल कर दो, कुछ भी कर सकते हैं हम लोग। ये लो भाई, ठीक है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्लोज, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक लेटिस, उसमें पैकिंग एफिशिएंसी देखेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक यूनिट सेल होती है बीसीसी, ठीक है, उसका हम लोग स्ट्रक्चर देख लेते हैं। आपको पता चल गया होगा बीसीसी का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बीसीसी का स्ट्रक्चर के लिए आपको एक तो चाहिए क्यूबिक स्ट्रक्चर, क्योंकि ये क्यूबिक है ना, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल लेटिस है ये। तो ये लो भाई, ये हमने एक बनाया है क्या, और ये थोड़ा सा हम डिफरेंट तरीके से बनाएंगे ताकि आप लोगों को ये समझ में आए। ओके, थोड़ा सा ये आपको क्यूब नहीं लगेगा, बट ये हम समझने के लिए बना रहे हैं। हो सकता है ये आप कहो कि सर दिस इज नॉट ए क्यूब, बट दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम। ठीक है, ये लो भाई, ये हमने एक क्यूब बनाया है। ठीक है, अब इसमें ये तो बॉडी सेंटर्ड है ना, देखते हैं पार्टिकल कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, कहाँ कहाँ किसको ज्वाइन करते हैं। बॉडी डायगोनल पे पार्टिकल प्रेजेंट होते हैं, तो हम सिर्फ 3 पार्टिकल बनाएंगे जो बॉडी डायगोनल को प्रेजेंट करेंगे। ठीक है, तो ये मैंने एक पार्टिकल बनाया जो इस कॉर्नर पे है, ध्यान से देखिए आप लोग। ये देखिए, ये जो कॉर्नर है जो आपकी तरफ है ना, स्क्रीन की तरफ वाला कॉर्नर है इस क्यूब का, इसके इस पे एक पार्टिकल, ये स्क्रीन के पीछे की तरफ वाला कॉर्नर है, क्यूब का पीछे वाला कॉर्नर है, उस पे एक पार्टिकल है, और एक पार्टिकल ये जो मैं बना रहा हूं दैट इज इन द सेंटर ऑफ दिस बॉडी ऑफ दिस यूसी, इसके सेंटर में है, यूनिट सेल के सेंटर में है। तो ये देखिए, ये जो तीनों पार्टिकल मैंने बनाए हैं, ऑल दीज 3 आर ज्वाइनिंग द बॉडी डायगोनल, दीज आर ज्वाइनिंग बॉडी डायगोनल। ठीक है, अब हम यहाँ पर इसको नंबरिंग करते हैं, है ना, इन कॉर्नर्स की नंबरिंग करते हैं। ये देखिए, दिस इज ए, ओके, एंड दिस इज बी, एंड दिस इज सी, डी, एंड ई, एफ, जी और एच। हो गया। अब इसमें और क्या क्या है देखते हैं। आप लोग जानते हैं एज लेंथ, एज लेंथ को क्या बोलते हैं, ए से इंडिकेट करते हैं क्या? यस सर।
ओके तो ये देखिए हमने एज लेंथ को ए से इंडिकेट हम करेंगे, लेकिन पहले हमें लेना होगा पेंसिल कर्सर, जो कि हम लोग अक्सर भूल जाते हैं। यस, तो ये आपने इंडिकेट किया ए से, ठीक है, ये आपका एज लेंथ हो गया। अब ये जो बॉडी डायगोनल है इसको किससे इंडिकेट करते हैं? ये जो बॉडी डायगोनल मैं बना रहा हूँ, ये देखिए ये बॉडी डायगोनल है, इसको से किससे सर। इंडिकेट? सी से, है ना, ये इसका सी यस हुआ, सर, बॉडी सी बॉडी से। डायगोनल, है ना, ये बॉडी डायगोनल इसका सी हुआ। चलो मैं इसको सॉलिड लाइन ही बना देता हूँ, आप लोग भी क्या याद करेंगे, ये लो, ठीक है, ये बॉडी डायगोनल सी हो गया। अब मैं जो लाइन ड्रॉ कर रहा हूँ वो बताना क्या है। ये मैंने लाइन ड्रॉ कर रहा हूं मैं, दिस इज व्हाट, फेस डायगोनल सर और बी व्हाट? है ये, फेस यस डायगोनल यस बी। यस, इट इज फेस डायगोनल बी, ठीक है। तो ये जो यूनिट सेल है इसमें फेस डायगोनल, एज लेंथ और बॉडी डायगोनल तीनों पैरामीटर आ रहे हैं, ठीक है, इसलिए इसमें काफी ज्यादा रिलेशंस आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे हम लोग अब लेते हैं लेट, हम लोग अब इसमें लिखना स्टार्ट करते हैं। लेट बॉडी डायगोनल, आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए, बॉडी डायगोनल बी, बॉडी डायगोनल, यस, बॉडी डायगोनल बी सी, और क्या क्या है हमारे पास, फेस डायगोनल, एंड एज लेंथ, एज लेंथ ए, ठीक है, बॉडी डायगोनल सी, फेस डायगोनल बी और एज लेंथ क्या है, ए, है ना। तो अब हम लोग सबसे पहले कौन सा ट्राइंगल लें, चलो लेते हैं इन ट्राइंगल ई एफ सी। ये लो भाई, ई एफ सी में हम लोग कैलकुलेशन कोई रिलेशन देखते हैं, हमें क्या रिलेशन मिलता है ई एफ सी में। तो इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं क्या, आपका एफ सी स्क्वायर इज इक्वल टू ई एफ स्क्वायर प्लस सी ई स्क्वायर, ठीक है। तो एफ सी क्या हो गया, बी है ना, फेस डायगोनल, ध्यान से देखिए एफ सी, ठीक है, वो क्या हो गया ई एफ क्या है भाई, ए स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं है। और ईसी भी क्या है, ये भी है ए, तो ए स्क्वायर हो गया, तो ये क्या हो गया, टू ए स्क्वायर। तो बी का फॉर्मूला क्या हो गया, रूट टू ए, रूट ये टू ए। तो यही फॉर्मूला तो शायद हमने पहले भी निकाला हुआ है, ठीक है, कोई बात नहीं, ये आपका रिलेशन हो गया बॉडी इसमें फेस डायगोनल और एज लेंथ का, ठीक है ना, एक जो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल है उसके लिए। अब हम लोग अगला ट्राइंगल देखते हैं, और ये जो डायग्राम है ना इसको हमें साथ साथ लेना होगा। तो इसको कैसे ले सकते हैं, इसको हमारे पास देखते हैं, वी हैव एनी ट्रिक, यस, कॉपी, और हम इसको ले लेते हैं यहाँ पे, ये ले गए यहाँ, ओके, ठीक है, यस। अब हम लोग देखते हैं दूसरा रिलेशन कौन सा है, वो देखते हैं फटाफट। सबसे पहले देखते हैं इफ, अब ट्राइंगल लेते हैं इन ट्राइंगल ए एफ सी, ए एफ सी, फटाफट लोकेट करो भाई, ए एफ सी कहाँ पे है, ए एफ सी में हम लोग देखते हैं, और इसमें आपका हाइपोटेनस हो गया ए एफ स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ठीक है। अब ए एफ क्या है, सी स्क्वायर इज इक्वल टू एफ सी, आपका क्या हो गया, बॉडी डायगोनल है बी स्क्वायर, प्लस ए सी क्या हो गया, ए सी आपका एज लेंथ है तो वो हो गया ए स्क्वायर। ध्यान से देख लो, देखो एज लेंथ, बॉडी डायगोनल और फेस डायगोनल, ये तीनों आपको पकड़ में आने चाहिए स्ट्रक्चर के अंदर, ठीक है। अब ये हो गया, अब आप सी का जो फॉर्मूला है बॉडी डायगोनल वो इजीली लिख सकते हैं। बी का फॉर्मूला अभी हमने लिखा था ना, बी का फॉर्मूला क्या है, टू रूट ए। टू ए है ना, रूट टू ए है, तो हम लोग रूट, टू ए स्क्वायर हो जाएगा। हाँ सही बात है, उसका स्क्वायर हमें करना है ना, रूट टू ए का स्क्वायर करेंगे, और ये हो गया ए स्क्वायर, तो क्या आ गया भाई, टू ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो ये तो थ्री ए स्क्वायर आ गया क्या, सी स्क्वायर इज इक्वल टू थ्री ए स्क्वायर, सही बात है क्या, यस सर। तो सी इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट रूट थ्री ए।
√3a हो गया क्या? तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, किस किस में रिलेशन हो गया बताना जरा। ये आपका बॉडी डायगोनल और एज लेंथ में रिलेशन हो गया। ठीक है, अब लेते हैं किसका फॉर्मूला, आर का। आर के साथ ए का क्या रिलेशन है? ठीक है, आपने नहीं लिखा है तो आप लिख लो, है ना। तो अब लेते हैं, इफ आर इज द रेडियस ऑफ स्फीयर, ठीक है, आर उसकी रेडियस है, तो भाई सी है आपका बॉडी डायगोनल, सी इज इक्वल टू 4r होता है। ये बात सही है क्या? देख लो जरा, c इज इक्वल टू 4r है क्या? ये हम यही ड्रॉ कर देते हैं। ये लो, ये देखो, ये बॉडी डायगोनल के जो 3 स्फीयर्स हैं वो मैंने ड्रॉ किए हैं। ये लो, बॉडी डायगोनल के 3 स्फीयर्स हैं और ये c है, ये बॉडी डायगोनल है c। ठीक है, और इसमें 4r दिख रहा है क्या आपको? कोई दिक्कत नहीं है? यस सर। है ना। तो c इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 4r, और c की वैल्यू तो ऊपर लिखी हुई है, आप लोग जानते ही हो, √3a इज इक्वल टू 4r। अब r की वैल्यू आपकी आ गई, r का वैल्यू क्या हो गया भाई? बहुत सिंपल सिंपल सी कैलकुलेशंस है ये। आपका हो गया √3a डिवाइडेड बाई 4, ये आपका r में और a में रिलेशन हो गया। ठीक है, अब इसी तरह से आप लोग यहाँ पर a इज इक्वल टू भी कर सकते हैं। a इज इक्वल टू क्या हो गया आपका? 4r डिवाइडेड बाई √3। ठीक है, तो ये हो गया a का रिलेशन किसके साथ? r के साथ। ठीक है, तो इस तरह से रेडियस ऑफ स्फीयर और एज लेंथ के बीच में रिलेशन है, ये आपके सामने है। अब हम लोग रिलेशन निकालेंगे डिस्टेंस का। इफ d इज द डिस्टेंस बिटवीन स्फीयर्स, ये लो भाई, d क्या है? स्फीयर्स के बीच में डिस्टेंस है। आप लोग लिखते जाइए इन फॉर्मूलाज को। ठीक है, ये जो डेरिवेशन है, छोटे छोटे फॉर्मूला हम लोग डिस्कस कर रहे हैं उनको। तो d क्या हुआ? d हुआ बॉडी डायगोनल डिवाइडेड बाई 2, बॉडी डायगोनल डिवाइडेड बाई 2। अब बॉडी डायगोनल क्या है आपका? c है, तो c डिवाइडेड बाई 2। अब c का फॉर्मूला तो आप जानते ही हो, वो है √3a डिवाइडेड बाई 2। तो ये आपका d का फॉर्मूला आ गया। ये d और a में रिलेशन आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल्स, डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स एंड एज लेंथ, ये उनका फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ये लो, ये आपका फॉर्मूला आ गया, डिस्टेंस बिटवीन द स्फीयर्स एंड एज लेंथ। ठीक है, अब हम प्रिडिक्ट करेंगे। अब क्या करेंगे भाई बताना जरा, कितने फॉर्मूले आ गए? डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल और एज लेंथ का आ गया, रेडियस ऑफ द पार्टिकल और एज लेंथ का आ गया, सी वाला फॉर्मूला आ गया आपका एज लेंथ और बॉडी डायगोनल में आ गया। ठीक है, बी वाला आ गया फेस डायगोनल और एज लेंथ का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखो क्यूबिक यूनिट सेल है, तो फेस डायगोनल का फॉर्मूला तो दोनों के लिए वही रहेगा, एफसीसी और चाहे बीसीसी हो, चाहे कुछ भी हो, है ना। फेस डायगोनल का फॉर्मूला तो वही रहेगा। ओके ओके, यस, अब हम निकालेंगे पैकिंग एफिशिएंसी। पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, इसकी पैकिंग एफिशिएंसी, नंबर ऑफ पार्टिकल कितने होते हैं बताना भाई? एज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन BCC UC इज इक्वल टू 2। तो अब पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला आपके सामने आ गया, देखते जाओ। 2 पार्टिकल होते हैं ना, तो पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या हो गया? वॉल्यूम ऑफ 2 पार्टिकल्स इन UC, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ UC मल्टीप्लाइड बाय 100। ठीक है, ये आ गया पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला। अब आपका बता दो कितना होते हैं स्फीयर्स का? एक स्फीयर का कितना होता है? 2 इंटू 4/3πr³। कोई दिक्कत है क्या? और टोटल वॉल्यूम ऑफ UC क्या हो गया बताना जरा? टोटल वॉल्यूम ऑफ UC यानी कि A, है ना, ए क्यूब। ए क्यूब। तो ए का आर के साथ रिलेशन क्या है बताओ जरा? अभी अभी आपने लिखा है ना ए का आर के साथ रिलेशन, वो बताओ। यस सर। ए सर आर इज इक्वल टू नहीं, आर 4 इज, आर बाय √3। हाँ, आर इज इक्वल टू नहीं ले सकते ना हम लोगों को, ए इज इक्वल टू लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ए हो गया हमारा, यहाँ पर ए क्यूब आएगा ना, तो टोटल वॉल्यूम ए की वैल्यू आ जाएगी। चलो फिलहाल तो हम लिखते हैं 4 ए आर क्यूब। बाय 3 आ जाएगी सर। ठीक है, हाँ, 4r/3। हाँ, ये लो, और अब हम लिख देते हैं उसकी वैल्यू 2 इंटू हमारा क्या हो गया
4/3 पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई, अब ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं 4r डिवाइडेड बाई √3a, क्या है? ओके, सही है ना? Yes, sir. ओके, अब इसको देखो, आप लोग सोल्व करोगे ना तो आप लोगों को क्या मिलना है वो आप लोग जानते हो। बीसीसी की कितनी होती है? 68% होती है, ये उतनी आएगी। ठीक है, सोल्व कैसे करोगे भाई? आप सोल्व कर सकते हो क्या? इसको बताना जरा। ये 8/3 हो जाएगा क्या? पाई आर क्यूब, और नीचे क्या आएगा बताओ जरा? 64। बोलो। 64 और आर क्यूब और मल्टीप्लाइड बाई Upon किससे? 3√3. 3√3। ठीक है, अब ये आपका ये तो मल्टीप्लाइड बाई 100। अब डिवाइड में आप आएगा इसको, कौन डिवाइड में कौन आएगा? तो 3 हाँ √3 हाँ डिवाइड में हाँ आएगा। हाँ, 3√3 तो नीचे है ना, तो यही गड़बड़ हो रही है। यस, ये यहाँ पे आएगा 3√3। ठीक है, ओके। अब आप इसका पूरा कैलकुलेशन करोगे ना तो इसका आंसर आएगा 68%, है ना? इसका आंसर आएगा 6। आपका आर क्यूब आपका कट जाएगा, है ना? 3 कट जाएगा आपका। ठीक है, और ये 8 और 64 में क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन हो जाएगा, और फाइनल आंसर आपका आना है इसकी पैकिंग एफिशिएंसी 68%। ठीक है, तो इस तरह से ये पैकिंग एफिशिएंसी थी किसकी? बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल की, है ना? अब हम लोग तीसरी कौन सी बची भाई, बताना जरा। तीसरा कौन सा बचा? सिंपल क्यूबिक बचा क्या? Yes, sir. आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, पैकिंग एफिशिएंसी ऑफ सिंपल क्यूबिक लेटिस, है ना? एक चीज का ध्यान रखिएगा, जो पैकिंग एफिशिएंसी क्रिस्टल लेटिस की होती है वही यूनिट सेल की होती है ना? तो यही यूनिट सेल की है और यही क्रिस्टल लेटिस की है। अब देखो भाई, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल आपको पता होनी चाहिए। सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल कैसे होती है? सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ होते हैं, बताना जरा। केवल कॉर्नर्स पे पार्टिकल होते कॉर्नर हैं। ओनली। हाँ, ओनली कॉर्नर्स पे होते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं होते। इसके अलावा कहीं भी पार्टिकल्स नहीं होते। ठीक है, तो ये हम क्यूबिक यूनिट सेल को बनाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं हमसे ये बनती है कि नहीं बनती है। ओके, ठीक है। अब ये देखो भाई, ये इस कॉर्नर का मैंने पार्टिकल बनाया, ठीक है, इसको, लेकिन अब ये तो गलत हो गया। गलत कैसे हुआ वो आपको अब पता चलेगा। ये इसका मतलब, ये जो क्यूबिक यूनिट सेल है ये परफेक्ट क्यूब होना चाहिए आपका, तभी ये काम करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। ओके, ठीक है, ओके। अब ये देखते हैं इसको, इसको यहाँ का पार्टिकल हम लोग बनाते हैं। ये देखो, ये मैंने यहाँ का पार्टिकल बना दिया, ठीक है। उसके बाद में इस सामने वाले कॉर्नर का, इसका भी मैंने पार्टिकल ये देखो बना दिया। अब ये देखो, एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पर जो पार्टिकल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को टच करते हुए अरेंज होते हैं। तो ये जो पहले वाली स्ट्रक्चर बनाई थी वो, उसमें क्या हो रहा था, ऊपर वाले ये जो दो पार्टिकल बनाए थे वो सेकंड पार्टिकल बहुत बड़ा बनता है यदि उनको टच करना होता तो, ठीक है। इसलिए यहाँ पर पार्टिकल्स आपस में टच करते हुए क्लोज पैकिंग परफॉर्म कर रहे हैं ना, तो वो एक दूसरे को टच करते हुए, है ना, अरेंज होते हैं। तो इस तरह से ये सामने वाले दो पार्टिकल हैं, ये क्यूबिक लेटिस, क्यूबिक यूनिट सेल है, इसमें 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल हैं, ठीक है। हम लोग सिर्फ ऊपर वाले जो 4 हैं वो देखेंगे, 4 उनके नीचे कॉर्नर्स पे एज इट इज होते हैं। तो ये दो पार्टिकल आपके सामने हैं। अब दो पार्टिकल और ड्रॉ करते हैं। एक आपका पार्टिकल इस तरफ है, ये रहा, और जो दूसरा पार्टिकल है आपका इस कॉर्नर पर वो इस तरह है, ठीक है। तो इस तरह से ये कितने पार्टिकल अरेंज होते हैं? ये अरेंज होते हैं 8 पार्टिकल्स, ठीक है। ये 8 पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, ये इस तरह से, है ना, जो आपस में एक दूसरे को टच करते हुए अरेंज होते हैं, ठीक है। आपस में एक दूसरे को टच करते हुए क्लोज पैकिंग परफॉर्म करते हैं, ये लोग, है ना। तो अब ये ऊपर के 4 पार्टिकल्स हमने दिखाए हैं, ठीक है, क्यूबिक यूनिट सेल में, ठीक है। अब क्यूबिक यूनिट सेल में एक चीज आप बताओ, सबसे पहले एज लेंथ ले लेते हैं। तो जो एज लेंथ है वो 2r हुई क्या, बताना जरा। 2r हुई क्या एज लेंथ? देखो जरा, एक एज लेंथ 2r हुई हो क्या? जाएगी सर, यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ए का और आर का रिलेशन एकदम सीधा है,
एज लेंथ इज इक्वल टू 2r, है ना। अब एक और देखते हैं यहाँ पर डी का क्या हालचाल है। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल वो ए के इक्वल हो गया क्या, देखना जरा। डिस्टेंस बिटवीन पार्टिकल क्या होता है, पार्टिकल्स के सेंटर के बीच की डिस्टेंस, ठीक है। Yes, sir. नेबरिंग, तो नेबरिंग Yes. पार्टिकल के सेंटर की डिस्टेंस है, सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वही ए है और वही डी है। तो यहाँ पर ए और डी का रिलेशन भी आ गया, ए इज इक्वल टू डी, ठीक है। अब डी और आर का रिलेशन तो आपको पता ही चल गया होगा कि डी और आर का रिलेशन क्या है, आर इज इक्वल टू ए बाई या डी बाई 2 लिख दो, बात खत्म। तो ये इस तरह से ये तीन सिंपल सिंपल से रिलेशन है इसमें, है ना। ये सिंपल क्यूबिक लैटिस है, केवल कॉर्नर पे पार्टिकल प्रेजेंट है, 4 पार्टिकल हमने दिखाए हैं और हमने इसमें देखा है कि जो रेडियस है ना, वो जो एज लेंथ है उसका हाफ होगा, तो एज लेंथ रेडियस का डबल हो गया और डिस्टेंस बिटवीन द पार्टिकल एज लेंथ के इक्वल हो गई यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर और कोई पार्टिकल है नहीं, ठीक है। तो इस तरह से ये तीनों रिलेशन है। अब इसकी पैकिंग एफिशिएंसी देख लेते हैं फटाफट। पैकिंग एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या होगा, आप लोगों को पता चल गया होगा। वॉल्यूम ऑफ कितने पार्ट, कितने स्फीयर होंगे इसमें, बताना जरा। 1 1 स्फीयर, होगा सर फिर। ठीक है, और डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल मल्टीप्लाइड बाय 100, ठीक है। तो 1 का कितना हुआ भाई, 4/3 पाई आर, ठीक है। अब बताओ नीचे ए क्यूब, ठीक है। ए क्यूब की वैल्यू क्या होती है, ए क्या है भाई, 2r है, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर आप r आप रख दोगे 4/3, ये आपका पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 2r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई 100। इसको आप सोल्व करोगे, है ना, नीचे 8r क्यूब आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, और 52.4 आएगा आपका आंसर। तो इस तरह से ये सारी की सारी पैकिंग एफिशिएंसी हमने कैलकुलेट की है, ठीक है। ये आपके सामने है, इसको आप आगे सॉल्यूशन के लिए प्रोसीड कर सकते हो, और वैसे कोई बहुत ज्यादा जरूरत भी नहीं है, आप सीधा लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये देखिए, ये 3 इंपॉर्टेंट रिलेशन हमने इसमें, इनमें तो कुछ था नहीं, सीधे सीधे रिलेशन सामने आ रहे हैं। तो ये तीनों जो है आपके एफसीसी, बीसीसी और सिंपल क्यूबिक, क्यूबिक के 3 वेरिएशन, है ना। अच्छा एक चीज मुझे बताइए, जो आपने 7 क्रिस्टल सिस्टम देखे थे उसमें क्यूबिक के कितने वेरिएशन पॉसिबल थे, बताओ जरा। क्यूबिक के कितने वेरिएशन पॉसिबल थे? 3 ही होते थे सर। 3 ही होते Only हैं, 3. वो हमारा क्या था, CTO THMT, और ये क्या था 3421 1 3421 हो गया क्या, देखना जरा। नहीं, 324 ये लो, हो गया क्या, देखना जरा। 14 हो गया। तो ये क्यूबिक है, क्यूबिक में कितना वेरिएशन है, 3। कौन कौन सा, सिंपल क्यूबिक, बॉडी सेंटर्ड, फेस सेंटर्ड, तीनों की हमने पैकिंग एफिशिएंसी, और तीनों यूनिट सेल के लिए एज लेंथ, आपका रेडियस, आपका डिस्टेंस, आपका बॉडी डायगोनल, फेस डायगोनल से जितने भी पॉसिबल रिलेशन थे वो हमने देख लिए हैं। अब फटाफट एक टेबल हम लोग बना लेते हैं, आप लोग भी बनाते जाइए। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं रिलेशन बिटवीन, नंबर 1 लिखते हैं, रिलेशन between D and relation between nearest neighbor distance, nearest neighbor distance क्या है ये, D and as length, as length बताओ भाई क्या क्या रिलेशन है, बताना जरा। as length क्या है, A 4 क्यूबिक यूसी, जो तीनों टाइप की क्यूबिक यूसी है ना उसके लिए। तो सिंपल क्यूबिक के लिए बता दो, सिंपल क्यूबिक, एफसीसी और बीसीसी, फटाफट बता दो। सिंपल क्यूबिक के लिए तो ए इज इक्वल टू डी हो गया ना, ठीक है। एफसीसी के लिए ए और डी में क्या रिलेशन है, बताओ जरा। डी इज इक्वल टू ए बाई रूट 2, ठीक है। और इसके लिए क्या रिलेशन है, डी इज इक्वल टू, बताओ जरा। बीसीसी के लिए अभी हमने डी का रिलेशन प्रिडिक्ट किया है ना, क्या किया है बोलो। ये रहा डी और ए में √3 डिवाइडेड बाई ए, √3a डिवाइडेड बाई 2, ये लो √3a डिवाइडेड बाई 2, ये हो गई हमारी पहली टेबल। दूसरा और देख लेते हैं, रिलेशन बिटवीन किसमें है, रिलेशन
बिटवीन है हमारा R एंड A। R आपका रेडियस है, A आपका एज लेंथ है। फटाफट इन तीनों के रिलेशन आप लोग लिख लीजिए। सबसे पहले सिंपल क्यूबिक, फिर आपका FCC, फिर आपका BCC। ठीक है, तो सिंपल क्यूबिक में है R इज इक्वल टू A/2, FCC में है आपका R इज इक्वल टू A/2√2। ठीक है, और आपका इसमें है R इज इक्वल टू √3A/4। ये सारे रिलेशन हैं। ठीक है, ये आप लिखते जाइए। इसके बाद में अब जो इम्पोर्टेंट टॉपिक, जो न्यूमेरिकल, सबसे ज्यादा न्यूमेरिकल जिस पे आते हैं, वो टॉपिक हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। आप लोग तैयार हो जाइए उसको लर्न करने के लिए, और एक बड़ा सा हेडिंग बनाइए फ्रेश पेज में, कैलकुलेशन ऑफ कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। कैलकुलेशन इन्वॉल्विंग यूनिट सेल डायमेंशंस। ये लो भाई, ये काफी बड़ा हेडिंग है, काफी इंपॉर्टेंट है। कैलकुलेशंस ऑफ यूनिट सेल डायमेंशंस, इसमें हम क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? इसमें हम डेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। हमारा फोकस किस पे रहेगा? डेंसिटी।